मैंने अपना काम कर लिया पापा। अब प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर देना। इस बार इंडिया को पहले मैच में हरा देना, बस प्लीज। मैंने अपना काम कर दिया है, इंडिया को हरा दो? ये अथर्व क्या बोल रहा है? कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये वेस्टर्न लाइन के हैं। अरे संभाल कर रहा, कांच का है। It will be a busy week, Mr. वागले। वर्ल्ड कप का फीवर ऑन है, ऊपर से दिवाली एंड संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच। आपको क्या लगता है? What are the chances? All the deliveries will be done on time. मैंने सारा प्लान बना लिया। देखिए, we will achieve our target with our brilliant teamwork. मिस्टर वागले, मैं मैच की बात कर रही हूँ। भाई अगेन ब्रिलियंट टीमवर्क, जीतेगा तो इंडिया ही। छोड़ तू गया दास्तानी के बच्चे। एक मिनट चला छोड़। क्या कर रहा है? क्या हो रहा है ये? कह रहा मैम देखिए, राजेश सर के शॉर्ट सर्किट ने मुझ पे कातिला का हमला किया। एक मिनट। What is this happening? मिस्टर वागले, ये है आपकी टीम वर्क। क्या क्या हो रहा है? राजेश सर, एक्चुअली हम लोग क्रिकेट मैच के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ये दासानी ने बोला कि इस बार इंडिया जरूर हारेगा। वाह, खत्म, ये चंदू भड़क गया। देश के दुश्मन। एक मिनट चंदू, प्लीज शांत रहा। ये ऐसी भाषा ना इस ऑफिस में नहीं चलेगी, ओके? और दासानी, तुम्हें पता है ना चंदू क्रिकेट को लेकर, इंडियन टीम को लेकर कितना टची है, हाँ? तो क्यों जानबूझकर उसे छेड़ते हो? तो मैम, इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते इसीलिए चंदू ने मन्नत मांगी है कि अष्टविनायक के दर्शन वो नंगे पांव करके आएगा। तो अगर किसी की ऐसी आस्था होगी इंडियन टीम के प्रति, तो जानबूझकर नहीं छेड़ना चाहिए मिस्टर ना? वागले, मुद्दा ये नहीं है कि इन्होंने क्या कहा, हाँ, लेकिन इस तरह हाथापाई। चंदू, अगर दासानी ने ऑफिशियली कंप्लेन की ना, तो मैं तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। गॉट इट? मैम क्या चंदू भाई, बस अभी बहुत हो गया। चंदू, एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, मस्त कड़क चाय पिलाता हूँ, ओके? दासानी के लिए भी एक लेकर आते हैं। चल बिस्कुट भी लाना। अबे अरे हाँ, चल चल चंदू, चल 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 चल, आराम से, क्या कर रहा है? चंदू, तेरी नौकरी तो गई। 2 लाफे मारे ना मुझे। कंप्लेन का ऐसा कड़क मेल डालता हूँ कि तो कई सारे मेल्स तुम्हारे खिलाफ मैं भी लिख सकता हूँ। याद है लास्ट टाइम ब्रिज कुमार स्वीट्स से कुरियर आया था, जिसमें से 6 समोसे तुम खा गए थे। अब 2 लाफे के सामने 6 समोसे, नॉट अ बैड डील, राइट? आप भी ना सर, आपकी यही चीज मुझे बहुत पसंद है ना? अब हर बार आप ऐसा कुछ कह देते हैं और मेरा दिल जीत लेते हैं। छोड़िए चंदू को, उसके जैसा कौन बने, है ना? अब मेरे अपने भी तो कोई संस्कार हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो संस्कारी दुराचारी, ये बताओ, इंडिया मैच हार जाएगा ऐसा तुम कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा सर, बाकी सारे प्रेडिक्शंस यही कह रहे हैं। तुम्हारे फालतू प्रेडिक्शंस गए भाड़ में, ओके? मेरे अपने प्रेडिक्शंस लेकर आया हूं। बॉलर टू बॉलर, बैट्समैन टू बैट्समैन, विकेट टू विकेट, डिटेल्ड प्रेडिक्शंस हैं। अब ये प्रेडिक्शंस इस लॉक एंड की वाले बॉक्स में जाएगा। मंडे को सुबह कियारा मैम की केबिन से ये बॉक्स बाहर निकलेगा, खुलेगा और प्रेडिक्शंस की लिस्ट पढ़ी जाएगी। देखना मेरे प्रेडिक्शंस 100% सही साबित होंगे। सही साबित नहीं हुए तो अगले 1 हफ्ते तक पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए शाम का नाश्ता मेरी तरफ से। वाह। और अगर सही साबित हुए तो नाश्ता तुम क्या तुम दोगे 1 हफ्ते का? ओके, गुड।
मुझे हराएंगे? 6 समोसे के सामने 2 लाफे। राजेश सर, बाकी के 4 लाफों का हिसाब अब आप तीनों की संडे की मैच देखने का मजा किरकिरा करके ना लिया तो मेरा नाम भी तासानी नहीं। चल। नो 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 नो, क्लब हाउस में क्रिकेट के लिए स्क्रीन लगाने की परमिशन मैं नहीं दे सकता। दिवाली डेकोरेशन का ऑलरेडी इतना सारा खर्चा है सोसाइटी पे। व्हाट? खर्चा मैं कर दूंगा ना स्क्रीन लगाने का। तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू परमिशन देना, साइन करना फटाफट। ये ले साइन कर। मैं तेरे हाथ से लेटर नहीं लूंगा। महिला समिति। हाँ, तुझे महिला समिति का भी अध्यक्ष बनना था ना, पता है हमारे को। ए पंटर, मूंगो मर। महिला समिति के अध्यक्ष तेरी वाइफ यानी ज्योति अग्रवाल है ना, उनको बुला, मैं उनके हाथ से लेटर लूंगा। अरे क्या नाटक है तेरा, मेरे को समझ में नहीं आता। कॉल ज्योति। Sorry, cannot recognize your voice. और ओके। हाँ हर्षद बोलिए। मैं फोन पे उनकी रिक्वेस्ट नहीं लूंगा, ओके? दक्षेश भैया सुनिए ना, मेरे लोखंड वाला के 3 बेडरूम हॉल किचन वाले, जो के 5 बेडरूम हॉल किचन वाले, कोलाबा के पेंट हाउस वाले, वर्ली सीलिंग के ड्यूप्लेक्स वाले, सारे मेरे रिश्तेदार मुझे फोन करके यही बोल रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में तो बड़ा सा स्क्रीन लगा के हम सब सोसाइटी वाले साथ में बैठ के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने वाले हैं। और ऐसे में अगर आपने स्क्रीन लगाने से मना कर दिया तो सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी कितना खड़ूस है, ऐसा ही कहेंगे ना लोग। तो हाँ कह दीजिए ना प्लीज। ओह माय गॉड, ज्योति भाभी, क्रिकेट के सीजन में आप डाल रही है गुगली। अगर आप है राइट आर्म लेग स्पिनर तो मैं भी बैट्समैन नहीं हूँ कोई गाजर मूली। अरे ऑनरेबल सेक्रेटरी। यम तुम? हाँ यम, पर मैं अभी तुम्हारी पत्नी यम नहीं बल्कि महिला समिति की ट्रेजरर मिसेस यामिनी दक्षेश जोशीपुरा बोल रही हूँ। तो मिस्टर सेक्रेटरी, पिछले 3 सालों से आपने महिला समिति को कोई भी फंड नहीं दिया। हमारे 3 लाख आपके पास जमा है, इसीलिए आपकी खैरियत इसी में है कि चुपचाप हमें परमिशन दे दीजिए। ओके ओके ट्रेजरर साहिबा और यम, प्लीज प्लीज चांद, मैं परमिशन देता हूँ। कूल डाउन। बेटर। और हे भगवान, अरे ये कहां से मिला आपको? अरे तुमने कबाड़ी में देने के लिए रखी थी ना इसे। पता है कितनी सुनहरी यादें जुड़ी है इसके साथ। याद है तुम्हें कब लिया था इसे? मुझे ना सब याद है। अल्जाइमर की दवा ले रही हूँ मैं। 30-35 साल पहले ना आप मुझे चौपाटी पे घुमाने लेके गए थे, मैं नाराज थी इसलिए। और पता नहीं कोई वो गुब्बारे वाला था, उससे ये खरीदा था आपने। और कोई गाना बजाया था, वो भी याद है मुझे। लेकिन मैं नाराज क्यों थी ये नहीं याद आ रहा है मुझे। Let me help you. 18th April, the Friday, 1986, दिन इंडिया पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया एशिया कप का फाइनल मैच था शारजाह में। और बच्चे तुम्हारे भाई अन्ना गोखले के पास पूना में गए थे, और मैंने ना स्पेशल छुट्टी ली थी ऑफिस से कि घूमने जाएंगे। सच्चाई ये है कि वो छुट्टी आपने ना मेरे लिए नहीं ली थी, मेरी सौतन क्रिकेट के लिए ली थी। हाँ, और ये कह के कि मैच खत्म होती ही तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ ना, और मुझे उल्लू बनाया था। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन तुम ये भूल गई राधिका कि मैच खत्म होते ही इंडिया के हार से अपसेट होने के बावजूद भी मैं तुम्हें घुमाने ले गया था इसी स्कूटर पे। आई होप इस संडे की मैच में कोई अपसेट ना हो। हाँ? मतलब संडे को मैच है? यस, अरे वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। तुम्हें क्रिकेट पसंद नहीं, इसलिए मैंने बाकी की मैच नहीं देखी, पर इस संडे को अपॉइंटमेंट फिक्स है। इंडिया, पाकिस्तान और श्रीनिवास वागले। अरे बाप रे,
मतलब इस संडे को ये घर पर मैच देखेंगे? घर पर नहीं वंदना भाभी, सोसाइटी क्लब हाउस में बड़ा सा स्क्रीन लगा के संडे को देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच बनके तिरंगा। तिरंगा? हाँ, मतलब मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहनूंगी, यामिनी भाभी सफेद कलर की साड़ी पहनेंगी और आप पहनना केसरिया कलर, और वो पटाखे, आतिशबाजी और वो वैसे कलर कलर की वेग और बड़े से भोपू, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स सब तैयार है, बहुत मजा आएगा। एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ हाँ। आप दोनों को क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट कब आ गया? अरे वंदना बहन, ये क्रिकेट कहाँ है? इंडिया पाकिस्तान की मैच नहीं, इमोशन है। और हर साल तो ऐसे ही होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान की मैच होगी तो सारे मर्द टीवी के सामने और सारी औरतें किचन में रहती है। क्यों? हम में भावनाएं नहीं है? अरे इस बार हम भी बनेंगे हिस्सा इंडिया पाकिस्तान की मैच का। हम भी रखेंगे हिसाब हर एक विकेट का, हर एक रन का, हर एक कैच का। इंडिया की जीत पर हम भी गाएंगे जन गण मन, क्योंकि व्हाई ऑलवेज बॉय शुड हैव फन। वाह 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 यामिनी भाभी, Thank you. इस बार सच में आपने कविता किया। तो तैयार हो जाते हैं बनके तिरंगा देखने के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। और गाएंगे इंडिया 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 इंडिया। बड़ी स्क्रीन। हाँ, पता है दक्कू ने ना इस बार क्लब हाउस में बड़ा स्क्रीन लगा के मैच देखने की परमिशन दी है। तुम्हें भी मजा आएगा ना बड़े स्क्रीन पे मैच देखने में? नहीं राधिका, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे हिंदी कमेंट्री वाली मैच देखनी है। वहाँ तो इंग्लिश कमेंट्री होती है। नहीं, मैं अपने घर में बैठ के टीवी के सामने मैच देख लूंगा। अच्छा, मतलब इस बार भी ना तुम इंडिया को हरा के ही रहोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि जब भी तुम इंडिया का मैच घर में बैठ के देखते हो तब इंडिया हारती है। क्या बात कर रही हो? कुछ भी बकती हो यार। अरे प्रूफ है मेरे पास। हाँ मतलब देखो, अभी अभी जो बात की हमने 86 की मैच। हाँ रुको अभी बताती हूँ तुमको, मेरे पास समय। 86 की वो फाइनल जो आपने घर पे देखी थी और हम ना वो मैच हार गए थे, समझे? और सुनो, 18 दिसंबर 1989 पाकिस्तान इंडिया की मैच, पाकिस्तान 7 रन से जीता था। ये मैच भी मैंने घर में बैठ के देखी थी। हाँ, ये मैच भी तुमने घर पे बैठे देखी थी। उसी सीरीज का मैच पाकिस्तान 38 रन से जीत गया था और ये मैच भी आपने घर पे बैठ के देखी थी। बैठ के? हाँ मुझे याद है अच्छी तरह से लिखा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद ये लास्ट की 2 मैच तो ठीक है, पर मैंने घर में बैठ के देखी थी और इंडिया हारने लगी। इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारे पास कैसे है? कहाँ से है? क्या करूं, क्रिकेट मेरी सौतन है ना, सारा हिसाब लिखना पड़ता है। ओह माय गॉड, मेरा घर पे बैठ के मैच देखने से इट्स बैड लक फॉर इंडिया। बिल्कुल नो नो, मेरी वजह से इंडिया नहीं हारना चाहिए। नो नो नो, नॉट डूइंग। मैं देखूंगा ही नहीं घर पे बैठ के, मैं कहीं भी देखूंगा, लेकिन देखना तो पड़ेगा ही। 1 मिनट। क्या? हेलो जोशी। यार मैं श्रीनिवास। हाँ सुन, संडे को मैं तेरे घर आ रहा हूँ मैच देखने, हैं? पक्का? और सुन, वो पकोड़े और पापड़ वगैरह बना लेना। डन? तो फिर संडे को मिलते हैं। ओके डियर, थैंक यू। राधिका। हाँ? अरे व्हाट यू हैव डन? क्या? यू हैव ग्रेट, अच्छा, ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट टीम। अरे क्रिकेट फैंस को जब पता चलेगा तुम्हें कितना सम्मानित करेंगे, सर आंखों पर बिठाएंगे। हैट्स ऑफ टू यू। हे भगवान, जब इन्हें पता चलेगा कि इन्हें मैच देखने घर से दूर भेजने की मेरी असली वजह क्या है, तो इनके दिल में मेरा सम्मान रहेगा या नहीं, पता नहीं। वंदना भाभी, आपको केसरी कलर की साड़ी मिली या नहीं?
फ्रैंकली स्पीकिंग ज्योति भाभी, अभी वो क्लब हाउस का बड़ा स्क्रीन तो छोड़िए, मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं घर के टीवी पे भी मैच देख पाऊंगी या नहीं। हे मारा राम जी, नहीं देख पाऊंगी मतलब आपकी आंखों में कुछ हुआ क्या? वो कंजक्टिविटी ऐसा कुछ हुआ क्या? ज्योति भाभी, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, मैच वाले दिन ही अवनपल होटल का मुझे एक स्पेशल ऑर्डर डिलीवर करना है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। झूठ मत बोलो, मैंने दिया था आपको टॉप, आप समझते क्यों नहीं है? मैं कह रही हूँ ना, मैंने खुद चेक करके आपको वाइन कलर का टॉप दिया है और आप एक ही रट लगाए जा रहे हैं कि मैंने नहीं दिया करके। वो कुछ नहीं जानती मैं, मुझे कल दोपहर तक मेरा टॉप चाहिए बस। ज्योति भाभी, मैं बाद में फोन करती हूँ। एक मिनट वंदना भाभी, आप आएंगी? हेलो, एक मिनट। हेलो हेलो, किस पे इतना भड़क रही है? अम्मा, आपको मेरा लकी टॉप पता है ना, वाइन कलर का, जो मैं मैच वाले दिन पहनना चाहती हूँ। मुझे बराबर याद है, वो मैंने इस्त्री के लिए दिया था, लेकिन ये इस्त्री वाले अंकल कह रहे हैं कि मैंने दिया ही नहीं। अगर इन्होंने मेरा टॉप नहीं दिया ना तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। सुना आपने? कम ऑन 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 कम ऑन। अरे यार, यस यस, हो गया, मेरा लेवल पार हो गया ब्रो। क्या बात कर रहे ब्रो, ये देख, लेवल कंप्लीट। ब्रो तू तो प्रो गेमर बन गया है ना? तुझे पता है मैं पिछले 5 दिनों से इस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाउ डिड यू डू इट ब्रो, बताना। ऑल थैंक्स टू माय न्यू फ्रेंड रोशन। रोशन? ब्रो ये कॉल आ रहा है रोश द चैंपियन का। अरे ये वही है, मेरा न्यू पाकिस्तानी फ्रेंड। हेलो, हाय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, कैसा है तू? इंशाल्लाह ऑल गुड ब्रदर, तुम बताओ सब खैरियत? यस। अरे वो लेवल क्रॉस हो गया ना आसानी से? स्मूथली लाइक बटर, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर टिप्स। अच्छा ब्रो, तूने अपने गेमिंग चैनल में अपनी नई वीडियो नहीं डाली? थोड़ा मूडलेस हूँ यार, हम दोनों मुल्कों की मैच जो आ रही है। तू इतनी छोटी सी बात पे क्यों अपसेट हो रहा है यार? इट्स जस्ट अ गेम, कोई हारता है कोई जीतता है। तुम समझते हो गेम है, मैं समझता हूँ गेम है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते ना। वो लोग तो इसे 2 मुल्कों की जंग की तरह देखते हैं। और भाई मैं एक और मसले से भी डरा हुआ। टेल मी, यू कैन शेयर विद मी ना, बता मुझे। वो बात ऐसी है मेरे भाई की, क्या बात कर रहे हैं ब्रो, ऐसा होगा? डोंट वरी, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि पाकिस्तान ही जीतेगी, एंड आई विल प्रे फॉर पाकिस्तान टू विन। हाँ ठीक है, बाय। ब्रो ये तो क्या बोल रहा है? तू पाकिस्तान को जितवाने के लिए प्रे करेगा? पाकिस्तान? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू इतने गेम टिप्स के लिए अपने इंडिया को हरवाना चाहता है? अरे ब्रो ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है, मुझे बता। तू नहीं समझेगा। ब्रो मैं समझ जाऊंगा, तू मुझे बता तो। ठीक है, पहले कसम खा के तू किसी को नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। ओके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडिया हारे और पाकिस्तान जीते, और अगर इंडिया जीत गई तो फिर यू नो ना व्हाट विल हैपन। पापा, हाँ तुम तो बता रही थी कि इस बार आप मैच देखने ना क्लब हाउस में आ रहे हो ना घर पर आ रहे हो, अब दादर जा रहे हो, ऐसा क्यों? देख बेटा, तेरी मम्मी ने मेरा पूरा इतिहास निकाल लिया है मैच देखने का। जब जब मैंने घर पे बैठ के मैच देखी है, इंडिया हारा है। बिल्कुल। कम ऑन मम्मी, 92 वर्ल्ड कप में जब हमने पाकिस्तान को 43 रन से हराया था, तब हमने घर पर ही तो मैच देखी थी, सब थे। फिर 96 वर्ल्ड कप में हमने पाकिस्तान को 39 रन से हराया था। उसके बाद में सेंचुरियन पार्क में 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। तब पापा घर पर ही थे। हाँ,
और जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, जब वो नेल बाइटिंग मैच हुई थी, जो बॉल आउट पर हम जीते थे, तब भी पापा घर पर ही तो थे। हमने साथ में मैच देखी थी। वंदु भी तो थे। वंदु याद है ना, हम साथ में ही तो थे। हाँ हाँ याद है ना। और पापा ऐसा भी नहीं है कि आप घर पे मैच देखेंगे तो इंडिया हारेगी। राधिका ये भी सच है। पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं, क्या 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 सच है? बिल्कुल सच नहीं है। अरे अभी तो राजू ने सिर्फ 5-7 मैच का ही हिसाब दिया है। मैंने तो आपको 12 मैचेस का हिसाब दिया है, जो आपने घर पे बैठे देखी थी और हम हार गए थे। हाँ ठीक है, आप घर पे बैठो और देखो मैच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया हारे या जीते। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, मैं तो दादर जाऊंगा जोशी के घर मैच देखने। आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस, यू नो। यस 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 यस, मेरा नया लेवल पार हो गया। हाँ सुपर। अरे हाथ तो धोकर आ। गंदा मैनर्स ही नहीं है। बार बार साबुन से हाथ धोने से स्किन की इम्यून सिस्टम डैमेज होती है। एंड आपका टॉप नहीं मिल रहा, उस पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुझे भी पता है, जब भी वो टॉप पहन के मैंने इंडिया की मैच देखी है ना, इंडिया जीता है। मेरी टीम इंडिया के लिए वो मेरा लकी टॉप था। एक मिनट, उंगली पकड़ो। यस 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 यस। मतलब टॉप मिल जाएगा? नहीं, इंडिया जीत जाएगा। अरे आई मीन इंडिया तब जीतेगा जब तुम्हारा टॉप मिलेगा। अरे डोंट वरी, 100% टॉप मिलेगा और इंडिया भी जीतेगी। नहीं डैडी, ना ही सखी दीदी का टॉप मिलेगा और ना ही इंडिया जीतेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। राजेश भाई, अपना जो लेग स्पिनर है ना, उसको बॉल की ग्रिप को समझना चाहिए। अच्छा, यू नो, ये देखिए, ये समझ लो बॉल है, तो इसकी ग्रिप पे ध्यान देना चाहिए। हाँ। ये छोटी वाली उंगली, इसकी पोजीशन बहुत जरूरी है। ये नीचे हुई तो दूसरा, ऊपर हुई तो गुगली। अब ये गुगली पड़ी तो 6 और दूसरा गया तो डंडा, विकेट सीधा। समझना पड़ेगा बॉस। और अपना वो ओपनिंग बैट्समैन, उसको खास ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफ स्टंप के बाहर जो गेंद जाती है ना, उसमें बार बार बल्ला मत अड़ाए। अब बल्ला अड़ाएगा तो कैची आएगा ना सीधा। और वो 5वें नंबर पे जो बैट्समैन आता है ना, उसको मैंने सोशल मीडिया पे खास बोला है कि ऑन द राइज खेलने से बचे बॉस, बचे। क्या बात? देखो, गाली नहीं दिया उसे तेरे को? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? आपकी बातें सुनकर ना मुझे हमारे दादर के चाल के बब्बन की याद है। बबन? बब्बन? हाँ। कौन बब्बन? हमारे दादर की चाल में ना, ये बब्बन जो था, वो हर रात मैच खत्म होने के बाद ना पान टपरी पे आता था और उसके चाल से पता चल जाता था कि इंडिया मैच जीती है या हारी है। अगर इंडिया मैच हार गई है तो बब्बन का रवैया देखिए। बोला ऐसा, तोतला बोलता था, तो बब्बन ऐसा आता, क्या फालतू खेले रे इंडिया, मतलब इधर तक आई थी ले मैच, ऐसे ऐसे निकाल कर लेके गए ले। वो ऐसा फालतू कैप्टन है ना अपना, सच्ची बोलता हूँ। वो ऐसा अच्छा कॉन्फिडेंस है ना, खुद भी नहीं है। वो ऐसा मालेगा ना बॉल, ऐसा ऐसा मारता है ऐसा, और ऊपर देखता, ऊपर मत दे, उधर है बॉल, उधर पकड़ लिया। मतलब है ना, ऐसा वर्ल्ड में इतना बेकार कैप्टन नहीं होगा। अपना स्टार बैट्समैन ऐसा बोल रहा है, पहला है दादा, हाँ माला देना है, हाँ मैं डाल दो पहला, यू नो, अरे मैं बोला दे उसको दे। वो बोल रहा है बॉल दे, बॉल देखा मैंने उसको शिवाजी पास में बैटिंग कर दे, बॉलिंग कर दे, वो क्या सॉलिड है वो क्या, वो जब आया ना तब उसको बनने का था मीडियम पेसर। बाद में क्या किया उसने, वो स्पिन चालू किया। अरे स्पिन में मतलब उसने तो जैसे डांडिया उड़ा दिया है सबका। तो उसको नहीं दिया, किसको दिया? डापने को दिया, चश्मिश को, लेग स्पिनर। अच्छा है वो, लेकिन ये टाइम नहीं है ना, क्लंच सिचुएशन है ना। आप उसको दिया बॉल, मैं बोला अच्छा अभी देखो दिया ना, अभी ईमानदारी में डाला, ईमानदारी उसके लेफ्ट में डाल, लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, लेफ्ट, वो डालते राइट में, सीधा मारा ना ऐसा कवल के ऊपर से डायरेक्ट 6। ये लोग सुनते नहीं है, ये लोग घमंड आ गया है ना, ऐड करते ना ये लोग। सबको बोलो, सबको निकाल लेना चाहिए। सब लोग तुम लोग ना वो टीवी में काम करो, मेरे को दो, मैं आता हूँ, मैं तुम लोग को जीता के देता हूँ। और फिर अगर इंडिया मैच जीत गई हो तो फिर यही बब्बन, उसने जो भी कहा है ना एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है। जीते ना मैच,
कड़ाई से सामने वाले के मुंह में से ऐसे हाथ डाल के निकाला लिया मैच। मैं बोलता हूँ ये जो कैप्टन है ना, अरे माइंड ब्लोइंग है ना, और जबरदस्त है यार। अच्छा वो दिया ना तो उसको बॉलिंग, आपने स्टार बैट्समैन बोल रहा था, हाँ मैं डालता हूँ बॉल, मैं डाल, अरे मत दे उसको, मत दे, सुनी मेरी बात। हाँ इस बार मेरा आवाज पहुंचा, उसने दे दिया लेग स्पिनर को, चश्मिश ने मैंने बोला उधर डाला, उधर आउट हो गया बोला। अरे पूछिए मत, बब्बन मतलब ना आइटम था, आइटम। लेकिन दोस्तों इस संडे इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे मैंने पता है एक ऐसा अपना एक प्रेडिक्शन बना के रखा है कि कौन कितने रन बनाएगा, कौन कैसे आउट होगा, कौन कब आउट होगा, हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा, टीम की टोटल क्या होगी, तो जरा देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रेडिक्शन सही होगा, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे मार्फतिया जी, आई एम सो सॉरी, मैं आपको पूछना भूल गया। नहीं मतलब चंदू तो मैच अपने मंडली के साथ देखेगा, आप क्या कर रहे हो ये बताइए। आप एक काम कीजिए, आप है ना हमारी बिल्डिंग में आ जाइए, साई दर्शन हाइट्स में। हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी ने क्लब हाउस में एक स्क्रीन का आयोजन किया है, तो हम सब मिलकर बड़े पर्दे पर मैच देखेंगे। आ जाइए। राजेश सर मैच देखना भूल जाइए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा सैटरडे संडे अब ऑफिस में ही बीतेगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया, आप इतने टेंशन में क्यों हो? अरे राजेश सर, हमारे बैक ऑफिस से चौधरी साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि हमारे सिस्टम में से क्लाइंट के ऑर्डर और डिलीवरी प्लान की जो फाइल है ना वो उड़ गई है। ये कैसे हो सकता है? आई नो, आई मीन सर मुझे तो 100% ये काम दासानी का ही लगता है। आज हम सबके ऑफिस से निकलने के बाद दासानी लेट तक ऑफिस में बैठा था। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? अरे सर प्रूफ की क्या जरूरत है, अरे दासानी कितना चालाक है ये तो हम सबको पता है ना। सर अब तो कल ऑफिस जाकर सीसीटीवी फुटेज देखकर ही पता चलेगा कि उस सीसीटीवी फुटेज में दासानी ये कांड करते हुए दिख रहा है कि नहीं। लेकिन राजेश सर, अगर फाइल नहीं मिली तो हमें कल और परसों यानी कि सैटरडे और संडे को ऑफिस में बैठकर सारा क्लाइंट डाटा वापस प्रोसेस करके डिलीवरी प्लान बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिवाली की सारी डिलीवरी लटक जाएंगी और हम मुसीबत में आ जाएंगे। सर अगर ये दासानी ने किया होगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई नो, आप चिंता मत कीजिए, अगर जरूरत पड़े तो मैच सैक्रिफाइस करके ये काम कर लेंगे हम। डोंट वरी मार्फत जी, चलिए बाय। ओ राजेश भाई क्या हो गया? ये दासानी का बच्चा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। हा? रेसिपी राज, राज कल प्लीज ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। छुट्टी ले लो, जो तुम्हारे काम के लिए मैं ऑफिस छोड़ दूं मैं। अगर काम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो ऑर्डर लेने से पहले सोचना चाहिए था ना बंधु। क्या है बंधु, एक्चुअली ना कल मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगा, कल जाना ही पड़ेगा ऑफिस में, वरना मैं 100% छुट्टी लेता। वो क्या है, चीजें अगर सॉर्ट आउट नहीं हुई ना तो संडे को पूरा दिन ऑफिस में बैठना पड़ेगा। सॉरी थोड़ा मैं ऐसा नहीं। तो बेसिकली मैच नहीं देख पाने का गुस्सा है जो तुम मुझ पे उतार रहे हो। मैं भी तो काम कर रही हूँ ना राज, बस इतना चाह रही थी कि तुम अगर थोड़ी सी हेल्प कर दोगे मेरी तो मैं अपना काम टाइम से खत्म कर पाऊंगी, ताकि हम पूरा परिवार बैठ के एक साथ मैच देखें। पर नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है। नहीं आज मेरी बात तो सुनो। मुझे बात नहीं करनी है। दासानी मेरी शादी भी तोड़वा देगा। ये मोबाइल कहाँ पे रखा मैंने? मैंने अपना काम कर लिया बाबा, अब प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर देना, इस बार इंडिया को पहले मैच में हरा देना बस।
प्लीज। मैंने अपना काम कर दिया है, इंडिया को हरा दो। ये अथर्व क्या बोल रहा है? शांति शांति। सुधरोगे नहीं ना? क्या है ये सब? ये हम दोनों मिलके आलू प्याज छिलके रचेंगे रसोई तो स्वाद आएगा। हम दोनों मिलके ना 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 ना। मैंने आज छुट्टी ली है। अरे कैसे? ऑफिस में तो इम्पोर्टेंट काम था ना? अच्छा वो ताना मारा जा रहा है। दैट्स बीन टेकन केयर ऑफ। बस तुम ये काम शुरू करो, तब तक मैं एक छोटा सा फोन कॉल करता हूँ। या हाँ राजेश सर। मार्फती जी, सीसीटीवी से कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। आप तो जानते हैं ना वो दासानी कितना शातिर है। सर आपके कैबिन का सीसीटीवी खराब है, इसलिए कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। नहीं ठीक है, वो अगर अपने आप को शाना समझता है तो मैं 1.5 शाना हूँ। प्लान भी एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है। आई नो सर, मैंने चंदू को सब कुछ समझा दिया है सर। सर क्या आपको लगता है कि ये प्लान वर्क करेगा? 100%। मारपति जी। हाँ सर एक मिनट सर, दासानी आ रहा है, बड़े रुबाब से सिटी बजाते हुए आ रहा है। अगर उस दासानी की सिट्टी पिट्टी गुम ना करवा दी ना तो मेरा नाम राजेश वागड़े नहीं। चंदू जैसा कहा है वैसा करो। ओके सर। डिलीवरी। हाँ कर। हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग। कोई परेशानी नहीं है ना? ना नहीं। हाँ राजेश सर नहीं दिख रहे इधर, छुट्टी पे है ना वो तो। लो, मंडे से दिवाली का डिलीवरी का प्रेशर है और ये आदमी छुट्टी लेके बैठा है। हाउ रिस्पॉन्सिबल। आई नो बट ऐसा नहीं, क्या है राजेश सर ने ऑलरेडी डिलीवरी चार्ट रेडी करके रखा है। इसलिए डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या है ना दासानी, अरे किसी नालायक ने सारा डिलीवरी का जो डाटा होता है ना वो डिलीट कर दिया था। कितना खराब ना, ऐसा कोई करता है क्या? नहीं तो क्या? अरे लेकिन हमारे राजेश सर होशियार है, उन्होंने जो सारा डाटा था अपने पर्सनल कंप्यूटर पर सेव करके रखा है। इसलिए अब कोई परेशानी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? राजेश सर के मेन कंप्यूटर से ही तो सारा डेटा उड़ाया था मैंने। क्या होता सनी? क्या हुआ? मुझे क्या होगा? बोला। मतलब इन तीनों का मैच वाला संडे बिगाड़ने का मेरा प्लान फ्लॉप। दासानी कुछ कर। यस चंदू, ये हो गया। वेरी गुड। सुबह की एक मस्त चाय पीनी है। बाहर चलते हैं, चाय पीते हैं, वापिस आकर राजेश सर की कैबिन में बैठकर डिलीवरी चार्ट का मेल कर देंगे। तो फिर चलो। क्या हुआ? मार्फती जी। हाँ राजेश सर की कैबिन तो खुली है, कोई आएगा तो। और अरे बाप रे, अरे दासानी है ना इधर। दासानी तुम इधर ही हो ना? हाँ तो दासानी जरा संभाल लेना। क्या है कि ऑफिस में हम तीनों के अलावा और कोई है ही नहीं ना। टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हम लोग आते हैं। डोंट वरी। चला जाओ, 2-3 चाय पीना। हाँ 15-20 मिनट। डिलीवरी लिस्ट तो है ही नहीं इसमें। कोई क्या आ सके है इसमें भी नहीं है। राज फटाफट ये सब्जियां धोकर दे दो ना, बहुत काम है। यस। ओह लगता है काम हो गया। आई मीन ऑफिस वाला। सॉरी, लेट मी जस्ट टेक दिस। ओहो
हाँ मार्फत जी बोलिए। सर ये देखिए सर, क्या ये देखिए काम हो गया है। हाँ सर आपके कैबिन में घुसकर आपके कंप्यूटर में से डिलीवरी चार्ट और क्लाइंट डाटा डिलीट करते हुए हमने इस दासानी को हमारे फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। नहीं ये बगा बात तुपट बात नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, आपके कंप्यूटर में कोई डाटा था ही नहीं है? होगा भी कैसे मेरे भाई, कल शाम को तुमने डिलीट जो कर दिया। क्या बात कर रहे हैं सर? है? मतलब आपके कंप्यूटर से डेटा डिलीट हो गया था? हाँ मेरे कमीने दोस्त, क्या कल हमारे पास कोई प्रूफ था नहीं, लेकिन आज है। मतलब आप तीनों ने मिलके मुझे ट्रैप किया? चूहों के साथ वही करना पड़ता है। अब आज का पूरा दिन और कल संडे का भी पूरा दिन बैठकर ये चार्ट और डेटा कंप्लीट करो, समझे? नहीं सर, वरना भाभी नमस्ते। राजेश सर को समझाइए ना, कल मैच है सर। तो वंदना भाभी की चापलूसी नहीं चलेगी, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। लेकिन सर कल इंडिया पाकिस्तान का इतना इम्पोर्टेंट मैच है सर। या तो मैच देखो या तो नौकरी बचा लो, तुम डिसाइड करो। अगर ये काम कंप्लीट नहीं हुआ ना तो बेटा ये रिकॉर्डिंग कियारा मैम को फॉरवर्ड करूंगा मैं। नहीं सर, कियारा मैम को ये रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड मत करना। मैं आज का और कल का पूरा दिन बैठ के ऑफिस का ये काम खत्म करूंगा। और एक बात सुनो, आज शाम तक ये सीसीटीवी सारे रिपेयर हो जाएंगे। गुड सर, यस। अगर तुमने चोरी से मोबाइल पर मैच देखने की कोशिश की ना तो नहीं सर, मैं अपने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, आपके टिफिन की कसम बस। हाँ वेरी गुड। चलो। हाँ अरविंद जी, चंदू। यस सर। थैंक यू वेरी मच। आराम से तुम लोग मैच देखना। इंडिया। अच्छा बाय द वे, मंडे को मेरा प्रेडिक्शन तो सही आने वाला है, तो ऐसा नहीं तो तैयार रहना पूरे ऑफिस को एक हफ्ते के लिए नाश्ता करवाने। बोल इंडिया, बोल इंडिया जिंदाबाद, बोल। ये काम है, काम करूंगा मैं। थैंक यू सर, बाय बाय। हो गया सॉर्ट आउट। और नहीं तो क्या। मम्मा डैडी, हाँ ये देखिए। क्या नहीं? ये देखिए मेरा लकी वाइन कलर का टॉप। मिल गया ना? फिर देखा, मेरी उंगली कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। सखी ये क्या हाल बना रखा है टॉप का? मैंने नहीं, अथर्वा ने। उसने अपने अलमारी के नीचे कहीं घुसा कर रखा था ताकि मैं मैच वाले दिन ये पहन ना पाऊं। हाँ? क्यों ऐसा क्यों करेगा अथर्वा? क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंडिया जीते। कल रात भी बाबा के सामने यही प्रार्थना कर रहा था। पर क्यों? अब इस सवाल का जवाब अथर्वा ही दे सकता है। कहाँ है अथर्वा? ट्यूशन क्लासेस के लिए गया है, आते हैं महाराज तो बात करते हैं उससे। I mean, इसकी क्या वजह हो सकती है? Why would you want India to lose a match against Pakistan? हाँ दामोदर, सच में नहीं है? कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाऊंगा, डोंट वरी। ओके। ये भी नहीं है यहाँ पर, किसके घर जाऊं मैं? ओह, क्या हुआ? जोशी के घर जाने वाला था मैच देखने के लिए, बस उसको हाई ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ने उसे मना कर दिया मैच देखने से कि हर हालत में इंडिया जीते या हारे वो एक्साइटेड हो सकता है, जो उसके लिए खतरा है। हाँ ये बात तो सच है। घाटकोपर वाले मेटा को फोन कर रहा हूँ। अरे सुनो, रुको। क्या हुआ? मतलब तुम अब इतने दूर घाटकोपर जाओगे मैच देखने? क्यों भाई, घर में बैठ के मैच तो देख नहीं सकता भाई, मैच तो कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी ना। अब बिना मैच देखे तो मैं रह नहीं सकता। एक काम करता हूँ, मंदिर में चला जाता हूँ और मोबाइल पे ही मैच देख लूंगा और पप्पा से प्रार्थना भी करूंगा कि इंडिया को जिता दे पप्पा। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों घर में बैठ के मैच देखेंगे। क्या कह रही हो राधिका? अरे तुम्ही ने तो वहां आंकड़े दिए हैं कि घर में बैठ के मैच देखता हूँ तो इंडिया हार जाती है, जो मैं नहीं चाहता। वो मैंने झूठ बोला था। क्या? आपको तो पता है ना, मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है और संडे को मेरे फेवरेट सीरियल की रिपीट टेलीकास्ट होते हैं, मुझे वो देखने होते हैं। पर आप वो पूरा कब्जा ले लेते हो ना टीवी पे, मेरा संडे खराब हो जाता है।
मैंने ना ये सब मेरे स्वार्थ के लिए किया, लेकिन मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। और वैसे भी देखिए ना, वो कहते हैं ना कि बुढ़ापा बचपना वापस लाता है। मेरा बचपना समझ के भूल जाइए ना। अगर ऐसा था तो तुम सीधे सीधे बोलती ना। ये सास बहू की सीरियल देखने का नतीजा है। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र। देखना, ये तो वो पुष्पा देखो ना, उससे कुछ सीखने को मिलेगा। अरे कमाल करते हैं, हम दोनों मिलके देखते हैं वो सीरियल रोज, और उसका भी तो रिपीट टेलीकास्ट होता है ना संडे को। तो लेकिन ये संडे ना आपके नाम, आप घर में बैठ के आराम से मैच देखिए। ठीक। नहीं, तुमने जो वो बात कही, वो तारीख और मैच की डिटेल्स, उन सब की नहीं पापा। मैं घर में बैठ के मैच देखूंगा तो इंडिया के लिए बैड लक साबित होऊंगा। अरे राजू ने ये भी तो कहा था ना कि ऐसी कितनी मैच थी जो आपने घर में बैठ के देखे और हम जीते, है कि नहीं? हाँ। तो लेकिन वो 5-7 मैच जीते, हारने की फिगर तो ज्यादा है। नहीं, मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता। इंडिया हार गई तो? अरे बाबा नहीं हारेंगे हम ना, एक दूसरे का हाथ हाथ में लेके ना आराम से मैच देखेंगे। और आप हमेशा कहते हैं ना मैं आपकी गुड लक हूँ। देखो राधिका, अगर तुम्हारा गुड लक मेरे साथ है तो इसमें डरने की क्या बात है? फिर ये तय रहा कि हम दोनों हाथों में हाथ लेके बैठ के एक साथ मैच देखेंगे और इंडिया को जिताएंगे। इंडिया इंडिया इंडिया। सच बताओ, ये ड्रेस तुमने क्यों छुपाई दीदी की? अथर्वा पूछ रहे हैं तुमसे, कौन सिखा रहा है ये सब तुम्हें? मेरा एक फ्रेंड है, रोशन। रोशन? ये नाम तो नहीं सुना मैंने कभी। मेरा न्यू पाकिस्तानी फ्रेंड है। उसने ना ही मुझे ब्रेन वॉश किया है या ना ही मुझे फोर्स किया है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूं। वो हमारे देश की बहुत रिस्पेक्ट करता है। इनफैक्ट वो तो क्रिकेट से ही नफरत करता है। बात ये है कि जब भी पाकिस्तान हारता है उसके पापा बहुत अपसेट हो जाते हैं। उसके पापा ही नहीं, पूरा एरिया, हर इंसान अपसेट हो जाता है। रोशन कह रहा था माहौल पूरा डरावना हो जाता है, और इस बार गलती से उसने कह दिया कि इंडिया जीत सकता है। तो ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।